एक्सरसाइज 1.1 का जो 14वां क्वेश्चन है, फाइंड एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इन क्लॉक एट 10 past 11, 20 past 7, 35 past 1, quarter to 6, 20 past 2 एंड 10 past 2, 10 past 10। इस तरह के यहाँ पर आपको 6 टाइमिंग दिए गए हैं और इन मुख्तलिफ़ औकात में आपको मिनट हैंड और आवर हैंड इन दोनों के दरमियान का एंगल मालूम करना है। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम कुछ बेसिक बातें समझ लेते हैं जो इस तरह की प्रॉब्लम को सॉल्व करने में मददगार साबित हो सकती हैं। देखिए, ये जो प्रॉब्लम है इसका डायरेक्ट ताल्लुक घड़ी से है। तो घड़ी के अंदर आप जानते हैं कि टोटल 12 नशानात होते हैं। आप देख सकते हैं, आपको पता भी है। यहाँ से आप यहाँ पर देखिए 12, 1, 2, 3, यहाँ से लेके पूरे 12 तक के टोटल नशानात है 12। और अगर मैं यहाँ पर किसी भी एक हैंड की बात करूँ, किसी भी एक कांटे की बात करूँ, जैसे मैं यहाँ पर आवर हैंड की बात करता हूँ, ये आवर हैंड है, ठीक है। तो आवर हैंड को एक पूरा की पूरा रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगता है। उसके बाद मिनट हैंड अगर यहाँ पर है तो मिनट हैंड को एक कंप्लीट रोटेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा, इस बारे में हम बात करते हैं यहाँ पर। देखिए, यहाँ पर जो वन रोटेशन होता है पूरा किसी भी कांटे का, मिनट का कांटा हो या आवर का कांटा हो, एक रोटेशन का मतलब होता है 360 डिग्री। ये बहुत बेसिक बात है, ये सभी को पता है। तो देखिए, हम इसको थोड़ा सा सिंपल करके लिखते हैं। दो तीन चीज़ों को हम यहाँ पर देखने वाले हैं। पहले तो रोटेशन कितना हो रहा, रोटेशन जो होगा वन रोटेशन वो होगा 360 डिग्री, ठीक है। अच्छा, इसके बाद में हम दो हैंड की बात करने वाले हैं यहाँ पर। एक है मिनट हैंड और जो दूसरा यहाँ पर हम यूज़ करेंगे वो यूज़ करेंगे आवर हैंड, ठीक है। जो घंटे का कांटा होता है वो और जो मिनट का कांटा होता है वो, इन दोनों की बात करेंगे। तो मिनट का कांटा जो होता है उसको एक कंप्लीट रोटेशन करने के लिए टाइम कितना लगेगा। जैसे यहाँ पर आप देखिए कि सपोज़ ये मिनट हैंड है, तो वापस इसको उसी पोजीशन पे आने के लिए कितना टाइम लगेगा। जाहिर है कि अगर ये मिनट हैंड है, मिनट का कांटा है, तो वापस 12 पर आने के लिए 12 से स्टार्ट हुआ, वापस 12 पर आया, तो इतने सफ़र के लिए उसे टाइम लगेगा पूरा 1 घंटा। 1 आवर का टाइम उसको लगेगा एक कंप्लीट रोटेशन के लिए। 1 घंटे का मतलब होता है यहाँ पर 60 मिनट उसको लगेंगे एक कंप्लीट रोटेशन पूरा करने के लिए मिनट हैंड को। और आवर हैंड की अगर हम बात करें, अगर ये सपोज़ आवर हैंड है, मतलब ये घंटे का कांटा है जो घड़ी में होता है, तो इसको पूरा रोटेशन करने के लिए 12 घंटे का टाइम लगेगा। मतलब जो आवर हैंड है वो वन रोटेशन कंप्लीट करता है 12 घंटों के अंदर। 12 घंटे मतलब कितने मिनट होंगे ये, तो आप 12 को मल्टीप्लाई कर दे 60 से, 12 को 60 से मल्टीप्लाई कर दे तो ये आपको मिनट देगा कि कितने मिनट उसको लग रहे हैं पूरा रोटेशन कंप्लीट करने के लिए। तो 12 पंचे 60, 12 छक्के 72, यानी 720 मिनट यहाँ पर उसको लगेंगे। जो आवर हैंड है वो 720 मिनट के अंदर एक रोटेशन कंप्लीट करता है, जबकि मिनट हैंड कितने टाइम में करता है, 60 मिनट के अंदर एक रोटेशन कंप्लीट करता है। तो अब देखिए यहाँ पर कंप्लीट रोटेशन का जो अमाउंट ऑफ रोटेशन कितना है वो 360 डिग्री है, ये सबको पता है। मिनट हैंड को कितना टाइम लग रहा है, मिनट हैंड को लग रहा है 60 मिनट का टाइम। और आवर हैंड को कितना टाइम लग रहा है, तो आवर हैंड को लग रहा है यहाँ पर 720 मिनट का टाइम। कितने के लिए, 360 डिग्री कवर करने के लिए, 360 डिग्री मूव होने के लिए 60 मिनट मिनट हैंड को और 720 मिनट आवर हैंड को लग रहे हैं। ये एकदम बेसिक चीज़ है जो आपको शायद समझ में आ गई होंगी। 360 को अगर इतना टाइम लग रहा है दोनों को, तो 1 डिग्री कंप्लीट करने के लिए, 360 डिग्री के लिए 60 मिनट है, तो 1 डिग्री कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगेगा। तो जाहिर है कि इसको हम डिवाइड करेंगे 60 को 360 से, और जो कुछ भी यहाँ पर अमाउंट आएगा उतना मिनट 1 डिग्री कंप्लीट करने के लिए लगता है मिनट हैंड को। तो यहाँ पर क्लियरली ये 6 से डिवाइड हो जाएगा, यानी हमको यहाँ पर मिलेगा 1/6। ये सिफर कैंसिल हो गया, 6 6 36 होते, तो 1/6। तो 1/6 इतना मिनट लगने वाला है 1 डिग्री रोटेट होने के लिए मिनट हैंड को। मिनट हैंड को 1 डिग्री बनाने के लिए 1/6 मिनट का टाइम लगेगा। और अगर मैं बात करूँ आवर हैंड की, तो आवर हैंड को कितना टाइम लगेगा 1 डिग्री बनाने के लिए, क्योंकि 360 डिग्री के लिए उसको 720 का टाइम लग रहा, तो 1 डिग्री के लिए उसे कितना टाइम लगेगा, तो 1 डिग्री के लिए उसको टाइम लगेगा 720/360। ये सिफर कैंसिल और 36 दूनी 72 होते हैं। तो यहाँ पर 2 मिनट के अंदर ये 1 डिग्री का रोटेशन करेगा।
अब देखिए यहाँ पर हमको क्या करना है, ये सबको 1 मिनट के अंदर कन्वर्ट करना है। हमको ये मालूम करना है पहले कि 1 मिनट में मिनट हैंड कितना डिग्री का एंगल बनाएगा 1 मिनट के अंदर, और 1 मिनट के अंदर आवर हैंड कितना एंगल बनाएगा, ये हमको समझना है यहाँ पर कि मिनट के अंदर 1 मिनट में दोनों कितना एंगल बनाते हैं। अब देखिए 1 डिग्री एंगल 1/6 मिनट के अंदर अगर बन रहा है तो 1 मिनट में कितना एंगल बनेगा। ज़ाहिर है यहाँ पर आप इस तरह से देखिए इसे, 1 डिग्री एंगल बनता है 1/6 मिनट के अंदर। ठीक है, तो जाहिर है कि 6 डिग्री एंगल बनेगा 1 मिनट के अंदर। ये चीज़ हमको यूज़ करना है मिनट हैंड के लिए कि 1 मिनट के अंदर ये 6 डिग्री का एंगल बनाएगा। ठीक है, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनेगा। और अगर मैं इसकी बात करूँ आवर हैंड की, तो आवर हैंड का क्या है कि आवर हैंड 1 डिग्री एंगल बनाता है 2 मिनट के अंदर। तो 1 मिनट में कितना एंगल बनाएगा ये, जाहिर है कि 1 मिनट के अंदर ये 1/2 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो 1 मिनट में आवर हैंड बनाता है 1/2 डिग्री का एंगल। तो ये चीज़ें आपको बिल्कुल जहन में रखना है कि मिनट हैंड और आवर हैंड 1 मिनट के अंदर कितना डिग्री एंगल बनाते हैं। ख़ास तौर पे आपको ये याद रखना है कि जो आवर हैंड है वो 1 मिनट में हाफ एंगल बनाता है। ठीक है, जैसे मिसाल के तौर पर हम यहाँ पर 2-3 मिसालें देख ही लेते हैं। जैसे 1 मिनट के अंदर अगर मैं आवर हैंड की बात कर रहा हूँ यहाँ पर, आवर हैंड की 1 मिनट के अंदर आवर हैंड बनाता है 1/2 डिग्री का एंगल। सपोज़ कहीं पर हमको 5 मिनट के अंदर बनाना है, 5 मिनट के अंदर काउंट करना है उसका एंगल, तो 5 मिनट में उसका एंगल कितना बनेगा, जाहिर है कि 5/2 डिग्री बनेगा। 7 मिनट के अंदर उसका एंगल कितना बनेगा, 7/2 डिग्री बनेगा। 35 मिनट की अगर ज़रूरत पड़ी हमको, तो 35 मिनट के अंदर आवर हैंड कितना एंगल बनाएगा, जाहिर है कि 35/2 डिग्री एंगल बनाएगा। इन्हें सिंपली आप यूँ समझिए कि जो आवर हैंड होता है, आवर हैंड x मिनट के अंदर ये बनाता है x/2 डिग्री का एंगल। ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। आवर हैंड की बात चल रही है, मिनट हैंड के लिए तो 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बन जाता है। तो ये ज़्यादा कुछ हमको यूज़ नहीं करना है, हमको सिर्फ इसी का यूज़ करना है ज़्यादातर कि 1 मिनट है मतलब 1/2 डिग्री है। ठीक है, तो इसके बाद अब देखिए यहाँ पर कि ये जो कंप्लीट रोटेशन है, एक बात हमने देख ली यहाँ पर कि जो घड़ी के कांटे का हो या कोई भी चीज़ हो, जब कोई भी रे एक कंप्लीट रोटेशन या 1 रोटेशन कंप्लीट करती है तो वो रोटेशन होता है 360 डिग्री का, बराबर। यानी यहाँ पर ये सपोज़ कोई एक कांटा है जो फ़िलहाल 9 इस पोजीशन के ऊपर है, ये घूमकर वापस 9 पर आएगा तो ये 360 डिग्री का अमाउंट ऑफ रोटेशन कंप्लीट करेगा। ठीक है, अब हमको ये देखना है कि घड़ी का कांटा 9 पर है, 9 से ये पहुँच गया थोड़ी देर के बाद 10 पर, तो एक निशान से दूसरे निशान पर पहुँचने के बाद ये एंगल कितना बनता है, ये हमको देखना है यहाँ पर। तो इसको समझने के लिए आप ऐसा देखिए यहाँ पर कि निशानात कितने हैं, टोटल 12 है। ठीक है, घड़ी का कांटा सपोज़ 9 से 10 पे निकला, उसने एक राउंड पूरा किया 2 निशानात के दरमियान का, फिर 10 से 11 पर गया, ये दूसरा राउंड किया, 11 से 12 पे गया तीसरा राउंड, यहाँ पर चौथा, पाँचवा, छठा, ऐसे पूरे कितने राउंड उसे कंप्लीट करना पड़ेंगे 360 डिग्री पूरा करने के लिए। तो ऐसे पूरे 12 राउंड की ज़रूरत पड़ेगी उसे, या 12 रन की ज़रूरत पड़ेगी 360 डिग्री का रोटेशन पूरा करने के लिए। तो 12 राउंड के अंदर या 12 रन के अंदर उसको 360 डिग्री का रोटेशन मिल रहा है, तो एक रन के अंदर उसको कितना रोटेशन मिलेगा, जाहिर है कि 360/12 यानी कि 30 डिग्री। अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो ऐसा समझिए कि एक जो आर्म है एंगल की वो 9 इस पोजीशन के ऊपर है, दूसरी आर्म हम यहाँ पर 12 के ऊपर कंसिडर करते हैं, सपोज़ कि इस 12 मार्क के ऊपर दूसरी आर्म है। ठीक है, एक और हम यहाँ पर कंसिडर कर लेते हैं हम 11 के ऊपर। तो अब आप यहाँ पर देखिए कि 9, ये जो 9 वाला आर्म है, सपोज़ ये वाला आर्म, और ये 12 वाला आर्म, ये एंगल बना रहे हैं यहाँ पर 90 डिग्री का। एकदम क्लियर समझ में आ रहा है कि ये एंगल, ये दो आर्म मिलकर बना रहे हैं यहाँ पर राइट एंगल, जिसकी टोटल पैमाइश होती है 90 डिग्री की। और ये 90 डिग्री को हमने 3 बराबर के हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये और एक हिस्सा ये। 90 को 3 बराबर हिस्सों में डिवाइड किए तो हर हिस्सा कितने का होगा, तो हर हिस्सा जाहिर है कि 30 डिग्री का होगा। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि दो सक्सेसिव मार्क जो होते हैं क्लॉक के, जो हम कह सकते हैं कि 2 कॉन्सिक्यूटिव नंबर या डिजिट जो होते हैं घड़ी के अंदर, 2 मुसलसल नंबर,
उनका दरमियानी एंगल जो होता है वो 30 डिग्री होता है। जैसे मिसाल के तौर पर और एक देख लें हम कि एक कांटा अगर घड़ी का सपोज़ 4 के ऊपर है और एक कांटा घड़ी का 3 के ऊपर है, तो इन दोनों का दरमियानी एंगल जो होगा वो होगा 30 डिग्री। तो ये बात भी आपको याद रखना है कि घड़ी के अंदर दो मुसलसल डिजिट का दरमियानी एंगल 30 डिग्री होता है। जैसे मिसाल के तौर पर एक और ले लेते हैं हम, अगर एक कांटा 8 पर है, एक कांटा है 4 के ऊपर, तो अब इनका दरमियानी एंगल कितना होगा? तो क्योंकि दो मुसलसल निशानात का दरमियानी एंगल 30 डिग्री है, तो ये यहाँ तक का 30 है, यहाँ से यहाँ तक 30 है, ये 30 और ये 30, तो टोटल कितने 30 हो गए यहाँ पर? एक, एक, दो, तीन, चार, चार 30 के एंगल मिलकर ये कंप्लीट एंगल बनाते हैं। तो 4 30 मतलब 4 इंटू 30, यानी कितना हो गया है? 4 तिया 12, ये एंगल बन गया 120 डिग्री का। इस तरह से आपको ये एंगल काउंट करने हैं घड़ी के। जैसे अगर यहाँ पर सपोज़ एक जो कांटा है उसका घड़ी का, एक कांटा घड़ी का फ़िलहाल 8 पर है और दूसरा कांटा घड़ी का 9 पर है, तो ये एंगल जो बनेगा वो 30 डिग्री का बनेगा। अगर सपोज़ ये कांटा 9 पर ना होकर 10 पर है, सपोज़ ऐसे, एक 8 पर है, एक 10 पर है, तो अब ये एंगल कितना बनेगा? तो यहाँ तक के 30, यहाँ तक के 30, ये टोटल एंगल बन जाएगा 60 डिग्री का। तो ये जो प्रॉब्लम है इसको सॉल्व करने के लिए हमें जिन बातों का ध्यान रखना है, मैं आपको फिर से एक बार रिपीट कर देता हूँ, आप याद रखिए। पहली जो चीज़ है वो ये है कि जो आवर हैंड होता है, जो घंटे का कांटा होता है, वो 1 मिनट के अंदर, 1 मिनट के अंदर वो हाफ डिग्री का रोटेशन कंप्लीट करता है। या फिर आप यूँ समझिए कि जो आवर हैंड होता है वो x मिनट के अंदर x/2 इतना रोटेशन पूरा करता है, इतना मूव होता है अपनी जगह से। और दूसरी बात ये कि जो मिनट हैंड होता है, मिनट हैंड 1 मिनट के अंदर वो रोटेट होता है 6 डिग्री तक। यानी अगर x मिनट के अंदर हम बात करें मिनट हैंड की, तो x मिनट में वो 6 इंटू एक्स यानी कि 6x डिग्री तक के मूव हो जाएगा। ये दूसरी बात आपको याद रखना है। तीसरी बात ये याद रखना है कि एंगल बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव डिजिट या नंबर, टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर ऑफ ए क्लॉक इज़ 30 डिग्री। घड़ी के अंदर जो नंबर होते हैं, दो मुसलसल नंबरों का दरमियानी एंगल 30 डिग्री होता है, ये बात आपको याद रखना है। तो ये तीनों चीज़ें काफ़ी है आपको इन प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। बस इतना ही है। जैसे अब यहाँ पर आपको एक एंगल में दिखाता हूँ, जैसे सपोज़ कोई भी एक फर्जी हम यहाँ पर लेते थे, जैसे 7:30 की बजाय हम यहाँ पर 7:15, इस तरह का एक टाइमिंग कंसिडर करते हैं, 7:15, ठीक है। तो इस टाइम में घड़ी के कांटों का दरमियानी एंगल क्या होगा? जाहिर है कि घड़ी के कांटों में एक कांटा जो होगा, जो आवर हैंड है वो 7 के करीब होगा, और दूसरा जो हैंड है वो, जो कि मिनट हैंड है, वो 3 पर होगा, बराबर। तो एक हैंड जो है वो 7 पर है, एक 3 पर है, इनका दरमियानी एंगल कितना होगा? 1 2 3 4, 4 निशानात इसने कंप्लीट किए, तो ये 4 तिया 12 मतलब 120 डिग्री के करीब करीब होगा। एग्जैक्ट 120 नहीं होगा। अब एग्जैक्ट 120 क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए ये कांटा जो है एग्जैक्ट 7 पर नहीं है, ये 7 पर उस वक्त था जब मिनट का हैंड जो है वो 12 पर था, लेकिन मिनट हैंड जो है 12 से रोटेट होकर 3 पर पहुंच गया, और यहाँ पहुंचने के लिए उसे कितना टाइम लगा? तो उसको लगा 15 मिनट का टाइम। 12 से 3 पे आने के लिए मिनट हैंड को 15 मिनट का टाइम लगेगा। तो 15 मिनट के अंदर ये जो कांटा 7 पर था वो 15 मिनट तक के रोटेट हुआ और थोड़ा सा आगे बढ़ गया। तो 15 मिनट तक के अगर आवर हैंड रोटेट होता है तो 15 मिनट में वो कितना रोटेट होगा? 15 मिनट में कितना रोटेट होगा? जाहिर है कि वो 15/2 डिग्री यानी कि 7.5 डिग्री तक के रोटेट हो जाएगा। अब देखिए जो अभी की पोजीशन है, यानी कि 15 मिनट बाद की पोजीशन, वो ये है कि घड़ी का एक कांटा 3 पर है और एक कांटा 7.5 डिग्री ज़्यादा है, ठीक है, इस पोजीशन पर है। यानी ये जो 120 हमने हासिल किया था वो 3 और 7 का दरमियानी एंगल था, ये 120 है यहाँ तक का, और इतना जो एक्स्ट्रा एंगल है यानी कि 7.5, ये हमको उसमें ऐड करना पड़ेगा उनका दरमियानी एंगल मालूम करने के लिए।
तो ये टोटल जो एंगल होगा 7:15 पर वो होगा 120 प्लस 7.5 यानी कि कितना 127.5 या 127.5 डिग्री तक का उसका एंगल हमको मिलेगा। ये काम हमको इन 6 की 6 एग्जांपल्स को सॉल्व करने के लिए करना है। याद क्या रखना है, मैंने फिर से यहाँ पर आपके लिख दिया, x मिनट में x/2 डिग्री का रोटेशन होता है आवर हैंड में, ये याद रखना है। मिनट हैंड के अंदर x मिनट में 6x डिग्री का रोटेशन होता है, और एंगल बिटवीन टू कॉन्सिक्यूटिव नंबर ऑफ ए क्लॉक इज़ 30 डिग्री। दो मुसलसल निशानात का जो दरमियानी एंगल होता है घड़ी के अंदर वो होता है 30 डिग्री का। तो इन सभी का हम इस्तेमाल करके हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 की पहली प्रॉब्लम। तो क्वेश्चन नंबर 14 का जो पहला एग्जाम्पल हमको दिया गया है 10:11। तो 10:11 मतलब 11:10 इस तरह का टाइम दिया गया है। तो एट टाइम 11 10:11 एट 10:11 इस टाइम में जो आवर हैंड होगा वो 11 पर होगा, और जो मिनट हैंड होगा वो 2 पर होगा। तो एट टाइम 10:11 मिनट हैंड is at clock mark मिनट हैंड यहाँ पर 2 इस मार्क के ऊपर है, एंड आवर हैंड इज़ एट क्लॉक मार्क ये 11 इस निशान के ऊपर है। ठीक है, अब इन दोनों का दरमियानी एंगल कितना होगा अप्रोक्सीमेटली। तो जैसा कि आप जानते हैं, हमने अभी भी बात की कि दो मुसलसल निशानात का दरमियानी डिस्टेंस जो होता है, दरमियानी एंगल जो बनता है वो बनता है 30 डिग्री का। अब यहाँ पर आप देखें तो 11 से 12 यहाँ पर 30 डिग्री का एंगल बन जाएगा, 12 से 1 में 30 बनेगा, और 30 से 2 में 1 एंगल बनेगा, यानी 30 के यहाँ पर 3 एंगल मिलकर ये 11 से 12 तक का एंगल बनाएंगे। ठीक है, यानी 11 से 2 तक जो है 3 घंटों का डिफरेंस है, 3 निशानात का डिफरेंस है। तो ये एंगल जो है 30 × 3 यानी कि 90 डिग्री के करीब करीब बन जाएगा। ठीक है, ये एग्जैक्ट 90 तो नहीं होगा ये। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज़ 90 डिग्री। लेकिन ये 90 डिग्री एग्जैक्ट नहीं है, ये अप्रोक्सीमेटली है। ये बात आपको याद रखना है कि अप्रोक्सीमेट क्यों है, एग्जैक्ट क्यों नहीं है, क्योंकि ये जो काटा है आवर हैंड का, ये आवर हैंड एग्जैक्ट 11 पर नहीं है। जब मिनट हैंड 12 निशान पर था, यानी इस निशान पे था, जब एग्जैक्ट 11 बज रहे थे, 11:10 पे हमको एंगल मालूम करना है, लेकिन जब 11 बज रहे थे उस वक्त मिनट हैंड 12 पर था और आवर हैंड एग्जैक्ट 11 पर था। लेकिन 10 मिनट के बाद में जो मिनट हैंड है वो अपनी पोजीशन से 10 मिनट मूव हुआ और 2 पर पहुंच गया, और 10 मिनट के ही अंदर आवर हैंड ने भी अपनी जगह छोड़कर 10 मिनट का रोटेशन कंप्लीट किया। मिनट हैंड भी 10 मिनट रोटेट हुआ और आवर हैंड भी 10 मिनट रोटेट हुआ, और 11:10 पर पहुंच गए। ठीक है, तो यहाँ पर एग्जैक्ट 2 पर मिनट हैंड तो है, लेकिन 11 पर आवर हैंड नहीं है। आवर हैंड 10 मिनट आगे है 11 से। तो 10 मिनट में वो कितना एंगल बनाता है इसके बारे में भी हमको पता है। पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि आवर हैंड कितना मूव हुआ। तो आवर हैंड मूव्ड 10 मिनट। ठीक है, यहाँ पर से आवर हैंड 10 मिनट तक के मूव हुआ, लेकिन 10 मिनट तक के एक तो 2 चीज़ें हमको लिखना है कि मिनट हैंड की तरफ मूव हुआ या फिर मिनट हैंड से दूर मूव हुआ। तो यहाँ पर मिनट हैंड की तरफ मूव होता ही है। ठीक है, तो आवर हैंड मूव्ड 10 मिनट टुवर्ड मिनट हैंड, ये मिनट हैंड का मूड है। मिनट हैंड कितना रोटेट हुआ हमने वो लिख लिया, लेकिन 10 मिनट ये तो कोई मेज़र नहीं हुआ एंगल का। हम एंगल का मेज़र डिग्री या रेडियन में करते हैं, इसमें तो हमको डिग्री में ही मेज़र करना है उसे। तो 10 मिनट के अंदर आवर हैंड कितना मूव होगा, तो हम जानते हैं सिंस इन x मिनट
ये बात हमने अभी भी देखी। इन x मिनट आवर हैंड मेक एन एंगल x/2 डिग्री। ठीक है, तो इन 10 मिनट वो कितना एंगल बनाएगा? तो इन 10 मिनट, जाहिर है कि 10 मिनट के अंदर आवर हैंड मेक एन एंगल 10/2 यानी कि 5 डिग्री का वो एंगल बनाएगा। यानी जो आवर हैंड है उसने यहाँ पर 5 डिग्री का एंगल बनाया। ठीक है, 10 मिनट के अंदर। तो हम यहाँ पर कह सकते हैं कि जो एंगल बिटवीन मिनट हैंड और आवर हैंड है, वो एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड आवर हैंड इज़ कितना होगा अभी? तो ये होगा 90 डिग्री -5 डिग्री, क्योंकि 90 में से ये थोड़ा सा एंगल आवर हैंड के मूव होने से कम हो गया। कितना कम हो गया? तो हमने भी मालूम किया कि वो 5 डिग्री कम हुआ। तो हमको जो टोटल एंगल मिलेगा यहाँ पर वो मिलेगा 85 डिग्री। तो यहाँ पर हमारा ये प्रॉब्लम जो दिया गया था उसका पहला हिस्सा कंप्लीट हो गया कि मिनट हैंड और आवर हैंड 10 पास्ट 11 इसी टाइम में कितना एंगल बनाते हैं। तो यहाँ पर इन दोनों के दरमियान का एंगल 85 डिग्री हमको मिलता है। और यहाँ पर ये हमने जो पहला पार्ट था उसे कंप्लीट कर लिया। अब जो दूसरा है वो है 20 पास्ट 7 है, और मतलब 7:20 इस तरह का ये एंगल है। तो 20 पास्ट 11 में जो आवर हैंड और मिनट हैंड की पोजीशन क्या होंगी, सबसे पहले हम वो लिख लेते हैं। तो एट टाइम 20 पास्ट 7 मिनट हैंड कहाँ पर होगा इस वक्त? तो मिनट हैंड इज़ एट क्लॉक मार्क 7:20 पर जो मिनट हैंड होगा वो होगा 4 निशान पर। ठीक है, मिनट हैंड इज़ एट क्लॉक मार्क 4 एंड आवर हैंड कहाँ पर होगा? 7:20 में। तो जाहिर है कि वो हम यहाँ पर उसे 7 के ही करीब मानते हैं। ठीक है, तो मिनट हैंड 4 इस निशान पर आ गया, और आवर हैंड इज़ एट क्लॉक मार्क 7। ठीक है, तो यहाँ पर एंगल बिटवीन मिनट हैंड और आवर हैंड कितना होगा वो देखते हैं हम। तो एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज़ अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा ये, तो वो लिख लेते हैं हम। इज़ अप्रॉक्सीमेटली, तो जैसा कि आप जानते हैं कि दो निशानात का दरमियानी एंगल यहाँ पर 30 होता है। तो यहाँ कितने निशानात है? 1 2 3। ठीक है, 4 से 5 1, 5 से 6 2 और 6 से 7 3। मतलब 3 और 30 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 3 × 30 तो 90 डिग्री का अप्रॉक्सीमेटली आपको मिल जाएगा। तो यहाँ पर भी हमको पहले एग्जांपल की तरह 90 डिग्री का अप्रॉक्सीमेट एंगल मिलता है। लेकिन यहाँ पर पहली प्रॉब्लम से थोड़ा डिफरेंट काम है। कैसे डिफरेंट है वो हम यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर जो हमारा क्वेश्चन है वो है 7:20 यानी 20 पास्ट 7। तो जो आवर हैंड है, आवर हैंड मूड यहाँ पर 20 मिनट है। आवर हैंड मूड 20 मिनट। अब यहाँ पर 20 मिनट जो आवर हैंड है वो मिनट के कांटे से दूर जा रहा है, क्योंकि देखिए यहाँ पर एक जो 4 पर है, स्टार्टिंग में जब ये मिनट हैंड 12 पर था तो आवर हैंड एग्जैक्टली 7 पर था। लेकिन जैसे ही 20 मिनट तक के मिनट हैंड मूव होकर 4 पर पहुंचा, तो 20 मिनट तक के जो आवर हैंड है वो 7 से 8 की तरफ बढ़ा। 7 से 8 की तरफ बढ़ा मतलब वो इस साइड में 20 मिनट तक के बढ़ा। तो ये जो आवर हैंड है वो मिनट हैंड से दूर गया यहाँ पर। तो हम यहाँ लिख सकते हैं कि आवर हैंड मूड 20 मिनट अवे फ्रॉम मिनट हैंड।
ठीक है, तो अगर वो मिनट हैंड से दूर जा रहा है, इसका मतलब जो एंगल यहाँ पे बनेगा वो 90 से थोड़ा ज़्यादा एंगल बनेगा। कितना ज़्यादा बनेगा? तो आवर हैंड के 20 मिनट इतना ज़्यादा बनेगा। तो क्योंकि आवर हैंड मूव 20 मिनट अवे फ्रॉम मिनट हैंड, तो 20 मिनट में आवर हैंड कितना एंगल बनाएगा? तो आप जानते हैं कि सिंस इन x मिनट आवर हैंड मेक्स एन एंगल x/2 डिग्री। x मिनट में आवर हैंड x/2 डिग्री का एंगल बनाता है, तो जाहिर है कि 20 मिनट के अंदर इन देयरफॉर इन 20 मिनट आवर हैंड मेक्स एन एंगल 20/2 मतलब 10 डिग्री। ठीक है, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि जो आवर हैंड है, आवर हैंड मूड 10 डिग्री अवे फ्रॉम मिनट हैंड, वो 10 डिग्री तक के मिनट हैंड से दूर गया है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो एंगल बिटवीन मिनट हैंड और आवर हैंड है, उसके अंदर 10 डिग्री का एंगल बढ़ गया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज़ 90 डिग्री। जो नशानात का दरमियानी एंगल था वो, और उसमें हम ऐड करेंगे जो आवर हैंड ने एक्स्ट्रा रोटेशन किया वो अमाउंट। तो आवर हैंड का जो अमाउंट ऑफ रोटेशन था एक्स्ट्रा वो 10 डिग्री था। तो इतना हमको मिलेगा दोनों का दरमियानी एंगल, यानी कि 100 डिग्री। तो एट 7:20 एंगल बिटवीन मिनट हैंड और आवर हैंड हमको 100 डिग्री मिल गया। तो ये सेकंड एग्जांपल भी हमने यहाँ पर कंप्लीट कर लिया। इसके बाद हम देखते हैं थर्ड एग्जांपल। थर्ड एग्जांपल है 35 पास्ट 1। 35 पास्ट 1 ये तीसरा एग्जांपल है, यानी 1:35। तो 1:35 इस टाइमिंग में जो घड़ी के कांटों की कंडीशन होंगी वो क्या होंगी? तो आप देखिए कि 35 मिनट यानी कि मिनट हैंड जो होगा वो एग्जैक्टली 7 पर होगा, और जो आवर हैंड होगा वो 1 से थोड़ा सा आगे होगा। क्योंकि कितना आगे होगा ये देखिए, हम यहाँ पर 35 यानी तकरीबन दरमियान में होना चाहिए, यहाँ पर इस पोजीशन पे होना चाहिए। लेकिन हम क्या करेंगे, इसे फ़िलहाल एग्जैक्ट 1 पर ही ड्रॉ करेंगे, और फिर हमें जो कैलकुलेशन करना है उसके हिसाब से हम इस कांटे की जो पोजीशन है वो यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। तो फ़िलहाल 1:35 का एंगल हम यहाँ पर कंसिडर करते हैं। तो ये जो है ये आवर हैंड है, ये आवर हैंड है, और ये जो है ये मिनट हैंड है। ठीक है, इतनी बात याद रखिए। तो एट गिवन टाइम क्या दिया गया है हमको? 35 पास्ट 1। तो 1 बजकर एट टाइम 35 पास्ट 1 दोनों कांटों की पोजीशन हमको लिखना है। मिनट हैंड इज़ एट, मिनट हैंड जो होगा वो 7 मार्क के ऊपर होगा, इज़ एट क्लॉक मार्क 7। और आवर हैंड कहाँ पर होगा? तो आवर हैंड इज़ एट क्लॉक मार्क, देखिए यहाँ पर हम 2 भी इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन हमें यहाँ पर एक का ही इस्तेमाल करना है। ठीक है, आसानी से सॉल्व करने के लिए। तो ये क्लॉक मार्क को हम कंसिडर करते हैं कि वो 1 पर है। हालांकि वो 1 पर नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे मिनट का कांटा घूमकर वापस 12 की तरफ बढ़ेगा, जो आवर हैंड है वो घूमकर 2 की तरफ बढ़ता है। तो जब मिनट का कांटा 6 को क्रॉस करके 7 पर पहुंच गया, यानी उसने 35 मिनट का सफ़र तय किया, तो उसी दौरान आवर हैंड जो है वो 1 और 2 के बिल्कुल दरमियान में आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ कंसिडर कर रहे हैं कि ये जो आवर हैंड है वो फ़िलहाल 1 पर है, 1 पर है। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पर जो दोनों का दरमियानी एंगल है, अप्रॉक्सीमेट एंगल, वो यहाँ पर लिख लेते हैं। तो एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज़
अब अप्रॉक्सीमेटली ये कितना मिलेगा, तो यहाँ आप देखिए कितने मार्क है। ये पहला मार्क यहाँ से यहाँ तक का, ये दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, पूरे 6 मार्क क्रॉस करके यहाँ पर एक पूरा एंगल बनता है 6 × 30। ठीक है, 6 मार्क है ना पूरे, 1 2 3 4 5 6, और हर मार्क का दरमियान एंगल 30 डिग्री होता है। तो 6 × 30 180 का एंगल यहाँ पर बनेगा। वैसे आप यहाँ पर देखकर भी अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये दोनों भी जो आर्म्स है इसकी वो अपोजिट डायरेक्शन में है, तो 180 का एंगल बनेगा यहाँ पर। तो इस अप्रॉक्सीमेटली, ये तो बिल्कुल भी एग्जैक्ट नहीं होगा, ये अप्रॉक्सीमेटली ही है, इज़ अप्रॉक्सीमेटली 180 डिग्री। ठीक है, इतना एंगल हमको यहाँ पर देखने को मिलता है। अब जो आवर हैंड है, आवर हैंड क्या होगा, जैसे ही मिनट का हैंड जो है वो मूव होगा 12 से आगे, यानी 12 से आगे मूव होगा, मतलब कुछ मिनट जब मूव होगा 35 मिनट तक के, तो वो जो आवर हैंड है वो 1 से 2 की तरफ बढ़ेगा। यानी अगर मिनट हैंड की पोजीशन 7 है तो वो 35 मिनट यहाँ पर मिनट हैंड की तरफ मूव हुआ है ना। यानी इस तरह से देखिए आप उसको, ये है आवर हैंड, ये है मिनट हैंड, तो 35 मिनट आवर हैंड इधर की साइड में मूव हुआ, मतलब वो मिनट हैंड की तरफ मूव हुआ इस तरह से, है ना। हमें यही एंगल मालूम करना है इसका। तो देखिए क्या होगा, एंगल बिटवीन मिनट हैंड आवर हैंड हमने 180 डिग्री लिख लिया। अब यहाँ पे जो आवर हैंड है, आवर हैंड मूव्ड टूवर्ड मिनट हैंड, कितना मूव हुआ, आवर हैंड मूव्ड टूवर्ड मिनट हैंड टिल 35 मिनट। ठीक है, 30 से 35 मिनट तक के वो मूव हुआ मिनट हैंड की तरफ। तो इसका मतलब क्या हुआ कि आप जैसे कि जानते हैं कि जो आवर हैंड होता है इन एक्स मिनट, आवर हैंड मेक्स एन एंगल x/2 डिग्री। तो 35 मिनट के अंदर, इन 35 मिनट्स आवर हैंड मेक्स एन एंगल, कितना एंगल बनाएंगे 35/2, तो ये बनाएगा 35/2 डिग्री का एंगल। तो 35 का जो आधा होगा वो कितना होगा, 17 दूनी 34, एक बचेगा यानी 17.5, 17.5 डिग्री का एंगल ये बनाएगा 35 मिनट के अंदर। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो आवर हैंड है, आवर हैंड मूव्ड 17.5 डिग्री अवे तो नहीं, दूर नहीं जा रहा, करीब आ रहा है, टूवर्ड मिनट हैंड, टूवर्ड मिनट हैंड। तो यहाँ पर जो एक एंगल बनेगा हमारा, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, वो कितना हो जाएगा, आप देखिए यहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली हमको जो एंगल मिला था वो था 180 डिग्री। और 180 डिग्री ये जब आवर हैंड 1 पर था उस वक्त की बात है कि एंगल 180 था। लेकिन जो आवर हैंड है वो अभी एग्जैक्ट 1 पर नहीं है, वो 35 मिनट तक के रोटेट होकर आगे पहुंच गया, यानी वो 35 मिनट मिनट हैंड की तरफ मूव हुआ। तो 35 मिनट के अंदर उसने एंगल बनाया, ये रोटेशन किया 17.5 70.5 डिग्री का। तो 180 में से यहाँ पर, ये टोटल 180 था, 180 में से यहाँ पर भी आप देख सकते हैं 180 में से यहाँ पर 17.5 17.5 डिग्री का रोटेशन कम हो गया। तो यहाँ जो एंगल बनेगा एग्जैक्ट एंगल मिनट हैंड और आवर हैंड के दरमियान, वो बनेगा 180 माइनस 17.5 डिग्री। तो अब आप माइनस कर दे 180 में से 17.5 को, तो देखते हैं कितना मिलेगा। 118.0 में से 17.5 को आप माइनस करें तो इसे आप डायरेक्ट भी माइनस कर सकते हैं। जैसे यहाँ पर 180 में से 10 कम कर ले 170 बचेगा, 170 में से 7 कम करे 163 बचेगा, 163 में से हाफ कम करें तो 162.5 इस तरह से आपको मिलेगा यहाँ पर।
लेकिन अगर आप इस तरह से माइनस करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। देखिए यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर 0 से 5 नहीं जाता, तो हम यहाँ से एक उधार लेंगे और यहाँ बन जाएगा 5। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ से उधार लिया था तो इसको देना पड़ेगा। यहाँ पर बन जाएंगे 7 और 1 8, फिर 0 से 8 नहीं जाते तो फिर हम यहाँ से 1 लेंगे, तो यहाँ क्या हो जाएगा, फिर ये बन जाएगा 10, 10 में से 8 गएंगे 2 बचेंगे, फिर यहाँ वापस देना पड़ेगा, हमने यहाँ से लिया था। तो अब यहाँ 2 बन जाएंगे और इधर होगा 8, 8 में से 2 कम करें, ये होगा 6, यानी 162.5 वही मिलता है हमको। तो यहाँ दोनों का दरमियानी एंगल बनता है 162.5 यानी 162.5 डिग्री, मिनट हैंड और आवर हैंड का दरमियानी एंगल। जो चौथा एग्जांपल है वो है 5:45। 5:45 का मतलब ये है कि यहाँ पर 6 बजने को भी 15 मिनट बाकी है। 5:45, 6 बजने को 15 मिनट बाकी है, यानी यहाँ पर हम क्या क्या लिख सकते हैं, 6 को 15 मिनट बाकी मतलब इसको हम 5:45 लिख सकते हैं, यानी 5:45। तो ये जो 5:45 हमको दिया गया है वो है 5:45, यानी 5:45 जिसको हम कहते हैं 5:45। तो एट टाइम, जैसा कि हमको दिया गया है, एट टाइम 5:45, या आप इसे 45 भी कह सकते हैं, लेकिन ये ज़्यादा ठीक रहेगा 5:45। तो 5:45 पर दोनों कांटों की पोजीशन क्या है वो हम लिख लेंगे। मिनट हैंड इज़ एट, देखिए यहाँ पर जो 5:45 पर मिनट हैंड जो होगा वो 45 मिनट पर, यानी कि वो होगा एग्जैक्ट 9 के ऊपर। और आवर हैंड जो है, देखिए 45 मिनट का सफ़र जो है बहुत ज़्यादा होता है, यानी यहाँ पर अगर आप देखें तो 30 मिनट में जो कांटा 5 से दरमियान में पहुँच जाएगा, और 45 मिनट में जो कांटा ज़्यादातर 6 के करीब पहुँच जाएगा, 15 मिनट में वो 5 के करीब होता है। तो यहाँ पर हम जो आवर हैंड है उसे 5 इस पोजीशन पे भी कंसिडर कर सकते हैं, और उसे हम 6 इस पोजीशन पे भी कंसिडर कर सकते हैं, लेकिन हम इसे फ़िलहाल 5 इस पोजीशन पे कंसिडर करेंगे। ठीक है, या फिर अगर हम उसे 6 पर कंसिडर करना चाहें तो यहाँ पर उसे थोड़ा समझने के लिए हमें रोटेशन को थोड़ा और भी डीप में समझना पड़ेगा, इसलिए हम इसे 5 की पोजीशन पे ही कंसिडर करते हैं। 6 पर अगर कंसिडर करेंगे हम तो यहाँ पर जो आवर हैंड का जो रोटेशन है उसको समझने में दिक्कत होगी, तो फ़िलहाल हम उसे 5 पर ही कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो एट मिनट हैंड इज़ एट क्लॉक मार्क कहाँ पर है मिनट हैंड, तो वो 9 पर है। वैसे ही आवर हैंड की बात करते हैं हम, तो आवर हैंड इज़ एट क्लॉक मार्क 5 एंड एंगल, अब यहाँ पर दोनों का दरमियानी एंगल कितना मिलेगा, सो एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज़ अप्रॉक्सीमेटली कितना होगा, यहाँ पर निशानात अगर आप देखें तो 5 से 6 30, ये यहाँ से 6 से 7 दूसरा 30, 7 से 8 तीसरा, और ये चौथा। तो यहाँ पर 4 इंटू 30 यानी कि 4 इंटू 30 डिग्री का एंगल हमको मिल रहा है, यानी कितना होगा, ये 120 डिग्री का करीब एंगल मिल रहा है। तो ये अप्रॉक्सीमेटली हमको 120 डिग्री का एंगल मिल गया। अब यहाँ पर हम आवर हैंड की बात करेंगे, तो आवर हैंड मूव्ड 45 मिनट टूवर्ड मिनट हैंड। यहाँ पर आप देखिए कि इस तरह से मिनट हैंड है और यहाँ पर है आवर हैंड। तो 45 मिनट तक के जो आवर हैंड है वो इस डायरेक्शन में ही मूव होगा, क्योंकि जब मिनट हैंड इस डायरेक्शन में था वो इस डायरेक्शन से 45 मिनट तक के मूव होकर यहाँ पहुँचा, तो उसी दौरान जो आवर हैंड है वो मूव होकर कुछ इस पोजीशन पे पहुँचेगा। तो ये क्या है, फ़िलहाल अब मिनट हैंड यहाँ पर है
तो जो आवर हैंड है वो मिनट हैंड की डायरेक्शन में मूव हो रहा है। तो हम यहाँ लिख सकते हैं आवर हैंड मूव 45 मिनट टुवर्ड मिनट हैंड। तो मिनट हैंड के ताल्लुक से, आवर हैंड के ताल्लुक से हमने बार बार ये बात लिखी है कि इन एक्स मिनट जो आवर हैंड होता है, आवर हैंड मेक्स एन एंगल ऑफ एक्स बाय 2 डिग्री। तो 45 डिग्री मिनट के अंदर वो कितना एंगल बनाएगा? तो इन 45 मिनट आवर हैंड मेक्स एन एंगल 45 बाय 2 डिग्री। तो 45 बाई 2 कितना होगा? 40 का आधा होगा 20, 5 का आधा होगा 2.5, यानी कि 22.5 होगा। या फिर आप ऐसे कर ले इसको, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 1 बचा 0.5, तो 22.5 डिग्री का एंगल बनेगा। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ, जो हमारा एग्जैक्ट एंगल था वो अप्रॉक्सीमेट एंगल जो था वो 120 डिग्री था, और आवर हैंड जो है वो मिनट हैंड की तरफ यानी दूसरी आर्म की तरफ मूव हुआ, तो जो एंगल होगा वो कम होगा यहाँ पर 120 से। तो कितना कम होगा वो हमने अभी मालूम किया, 22.5 डिग्री तक के वो कम होगा। तो यहाँ पर हम लिख सकते हैं कि जो आवर हैंड है, आवर हैंड मूव्ड 22.5 डिग्री टूवर्ड मिनट हैंड। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमको एंगल मिल जाएगा दोनों का दरमियानी, तो देयरफॉर एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज़ 120 डिग्री माइनस 22.5 डिग्री। तो जब आप 120 में से माइनस करेंगे 22.5 को, तो कितना मिलेगा यहाँ पर? तो देखिए, हमको यहाँ पर सबसे पहले 0 में से 5 कम करना है, पॉसिबल नहीं है। हम यहाँ से 1 लेंगे, 10 में से 5 गए, 5 बचेगा। यहाँ से 1 लिया था, इसको देंगे वापस, ये बन जाएगा 3। फिर 0 से 3 नहीं जाते, तो यहाँ से फिर वापस 1 लेंगे, तो कितना हो जाएगा? फिर यहाँ पर इधर हो जाएगा 10, 10 में से 3 कम करेंगे, बनेगा 7। ठीक है, फिर वापस देना है इसको 1, इधर बन जाएगा 3, इधर 2 है, फिर कम नहीं होता, तो यहाँ पर आपको 12 में से 3 कम करना है, तो 9 बच जाएगा, यानी 97.5 डिग्री यहाँ पर बचेगा। तो 120 न फिर 22.5, ये होगा 97.5 डिग्री का एंगल मिनट हैंड और आवर हैंड के दरमियान। तो ज़्यादा मुश्किल सवालात ये नहीं है, बस आपको जो स्टेप है उसको फॉलो करना है और तरतीब से उसे लिखना है। इसके बाद में है 5वां एंगल 22/2। तो देखिए 22/2 इस एंगल के अंदर अगर आप देखें तो जो पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं, 5th एंगल है 22/2। तो एट टाइम 22/2 इस टाइम में जो आवर हैंड होगा वो 2 इस निशान पे होगा, और मिनट हैंड जो होगा 20 मिनट के दौरान जो होता है मिनट हैंड वो 4 इस निशान पर होगा। बहुत अलग सवाल है ये। तो देखिए यहाँ पर दोनों की पोजीशन पहले हम लिख लेते हैं। एट टाइम 20/2 मिनट हैंड इज़ एट क्लॉक मार्क, मिनट हैंड इज़ एट क्लॉक मार्क 20 नहीं 4। ठीक है, इस क्लॉक मार्क के ऊपर वो है। ठीक है, इसके बाद में आवर हैंड की बात करें अगर हम, तो आवर हैंड कहाँ पर है? आवर हैंड इज़ एट क्लॉक मार्क, आवर हैंड है 2 इस पोजीशन के ऊपर, तो वह है क्लॉक मार्क 2 पर। दोनों का दरमियानी एंगल कितना होगा? तो अब हम बार बार देख चुके हैं कि दरमियानी एंगल कैसे निकालते हैं। तो यहाँ 2 क्लॉक है, 2 निशानात का है, तो 30 के 2 निशान मतलब 60 डिग्री के अप्रॉक्सीमेट हमको मिल जाएगा। एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड, एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड कितना होगा? तो अप्रॉक्सीमेटली 60 डिग्री होगा ये।
ये एग्जैक्ट नहीं है, अप्रोक्सीमेटली है। ठीक है, अब जो आवर हैंड है, आवर हैंड मूड, अब देखिए यहाँ पर ये मिनट हैंड है और ये आवर हैंड है। मिनट हैंड जो है 12 से 20 मिनट तक के मूव हुआ, 4 पर पहुँचा। तो 20 मिनट के अंदर जो आवर हैंड है वो 2 से 20 मिनट तक के 3 की तरफ बढ़ा। 3 की तरफ बढ़ा मतलब वो मिनट हैंड की तरफ बढ़ा। तो आवर हैंड मूड कितना मूव हुआ ये 20 मिनट। आवर हैंड मूड 20 मिनट टूवर्ड मिनट हैंड, यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं, इससे पहले भी हम लिख चुके हैं कि आवर हैंड मूड 20 मिनट के अंदर वो कितना एंगल बनाएगा, तो 10 डिग्री का एंगल बनाएगा। हाफ एंगल बनाता है वो 1 मिनट के अंदर। तो आवर हैंड मूड 10 डिग्री टूवर्ड मिनट हैंड। ठीक है, तो क्या होगा इसमें, जो दरमियानी एंगल है उनका वो 10 मिनट तक का कम हो जाएगा। सो देयरफॉर एंगल बिटवीन मिनट हैंड एंड आवर हैंड इज़, जो दोनों का अप्रॉक्सीमेट एंगल था यानी 2 और 4 इनका दरमियानी एंगल वो 60 डिग्री था। ठीक है, और उसमें से कम कितना हो गया, तो आवर हैंड के रोटेशन की वजह से वहाँ पर 10 डिग्री का एंगल कम हो गया। तो हमको यहाँ पर मिलता है पूरा 50 डिग्री का एंगल। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जो 5वां प्रॉब्लम है उसको भी सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं हम लास्ट प्रॉब्लम 10 past 10। तो एट टाइम, जो हमारा छठा क्वेश्चन है उसको देखते हैं हम। तो एट टाइम 10 past 10, इस वक्त 10:10 पर हमारा जो आवर हैंड होगा वो 10 पर होगा और जो मिनट हैंड होगा वो 2 के ऊपर होगा। तो पोजीशन हम लिख सकते हैं यहाँ पर कि जो मिनट हैंड है, मिनट हैंड इज़ एट क्लॉक मार्क 2 और आवर हैंड कहाँ पर होगा, तो आवर हैंड इज़ एट क्लॉक मार्क 10। ठीक है, दोनों का दरमियानी एंगल कितना होगा, तो यहाँ निशान देखिए आप, 1 2 3 4, तो 4 × 30 यानी कि 120 का एंगल हमको यहाँ पर मिलेगा। तो एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड इज़ 120 डिग्री, लेकिन ये भी एग्जैक्ट नहीं है, ये भी अप्रॉक्सीमेटली ही हमको यहाँ पर मिलेगा, अप्रॉक्सीमेटली। तो यहाँ तक कि ठीक है। अब आवर हैंड कितना मूव होगा, देखिए एग्जैक्ट 10 पर, ये एग्जैक्ट आवर हैंड 10 पर था और मिनट हैंड 12 पर था, लेकिन 10 मिनट के बाद में इसने थोड़ा सा मूव होना शुरू किया होगा और ये 10 से 11 की तरफ 10 मिनट तक के मूव हुआ। तो आवर हैंड मूव्ड 10 मिनट टूवर्ड मतलब वो मिनट हैंड की तरफ ही मूव हो रहा है। 10 से 11 मतलब वो 2 की तरफ ही जा रहा है। तो मूव टूवर्ड, आवर हैंड मूव 10 मिनट टूवर्ड मिनट हैंड, और 10 मिनट के अंदर वो 5 डिग्री का एंगल बनाएगा। तो आवर हैंड मूव्ड 5 डिग्री टूवर्ड्स मिनट हैंड। देयरफॉर हम यहाँ पर लिख सकते हैं एंगल बिटवीन आवर हैंड एंड मिनट हैंड, आवर हैंड एंड मिनट हैंड का दरमियानी एंगल कितना होगा, तो वो होगा 120 डिग्री, उसमें से हमें माइनस करना होगा 5। ठीक है, तो 120 डिग्री से 5 को जब आप माइनस करेंगे तो आपको मिलेगा 115 डिग्री का एंगल। तो यहाँ पर ये छठा क्वेश्चन भी एक्सरसाइज 1.1 के 14वें क्वेश्चन का हमारा कंप्लीट हो गया, और इसी के साथ साथ हमारी जो एक्सरसाइज थी 1.1 वो भी यहाँ पर कंप्लीट होती है।